जय हिंद दोस्तों। आम जनता के लिए सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जो आम आदमी है, जो कामगार है, मतलब कि मजदूर हो गया, किसी कंपनी में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मतलब किसी भी प्रकार के जो आम लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत बड़ा उपहार दे दिया है। ऐसा उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि इतना बड़ा तोहफा लोगों को मिलेगा, गरीब लोगों को या फिर मिडिल क्लास लोगों को। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने अब ऐसा किया है कि पहले तो आपको राशन मिलता था। कहां से? राशन दुकान से, सरकारी राशन दुकान से राशन मिलता था। और वहां क्या मिलता था? और बहुत सारी चीजें, कैरोसिन मिलता था। तो ये सब क्या, उसका पैसा लगता था। फिर बाद में सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन के बाद 1 साल के लिए फ्री कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको फिर 2 साल के लिए फ्री कर दिया, मतलब 1 साल और उसे बढ़ा दिया गया है। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के एक रैली में उन्होंने बोला कि अब इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, मतलब पूरे 5 साल के लिए किया जाएगा कि राशन फ्री में मिलेगा, मतलब एक पैसा किसी से भी नहीं लिया जाएगा 5 सालों तक, जिनके पास राशन कार्ड है। तो आप समझ लीजिए इस बात को। तो ये तो है ही। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि सरकार ने क्या किया है कि अब इसके अलावा, आप तो अपने कोटा से लेते ही थे, अपने राशन दुकान से राशन लेते ही थे, लेकिन इसके अलावा अब आटा भी मिलेगा आपको, और आटा बिल्कुल कम कीमत में। आप जानते हैं कि मार्केट में आटा का कीमत 35 रुपया से 37 रुपया, 38 रुपया के बीच है, खुला आटा। लेकिन वही ब्रांडेड आटा आप लेने जाते हैं तो आपको 40 रुपया से लेकर 50 रुपया के बीच मिलता है। लेकिन सरकार ने इसमें क्या व्यवस्था किया है, क्या आपको फायदा मिलेगा, क्या छूट मिलेगा, कहां से मिलेगा, क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ तक कि आलू प्याज दाल तक आपको देने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि देश भर में 2000 आउटलेट खोले जाएंगे, जो सरकार का आउटलेट होगा। आउटलेट आसान भाषा में बता दूं तो दुकान होता है, जिसे दुकान बोला जाता है, शॉप बोला जाता है, या फिर आप कुछ भी बोल लीजिए, आउटलेट उसे कहा जाएगा। तो वो खोला जाएगा। अब वहां क्या होगा कि वहां अनाज का भंडारण होगा। अनाज का भंडारण का मतलब ये गेहूं चावल नहीं, जो आपको पीसा पिसाया बना बनाया जो राशन मिलता है वो मिलेगा। मतलब कि 2000 आउटलेट पर पूरे देश में अभी फिलहाल स्टार्टिंग में उपलब्ध कराया जाएगा क्या? आटा। आटा का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जो 10 केजी का रहेगा और 30 केजी का रहेगा। उस आटा का नाम होगा भारत आटा। सभी के लिए 27 रुपए किलो पर यह आउटलेट पर आटा मिलेगा। आपको बता दूं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसके अलावा बता दूं आपको नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल जो संस्था है, इसके अलावा मदर डेयरी, इसके अलावा अन्य सहकारी जो भी है वहां पे उपलब्ध कराया जाएगा, सभी जगह बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन कर दिया गया है, मतलब उपलब्ध करा दिया गया है इस काम के लिए। ये नहीं कि घोषणा की गई है, ये स्टार्टिंग में कर दिया गया, प्रोसेस में लगा दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पूरे देश में जो 2000 आउटलेट खुलेगा तो ये देश तो बहुत बड़ा है, हो सकता है हमारे आसपास कोई आउटलेट नहीं हो, हमारे आसपास दुकान न खुल पाए, तो क्या होगा, कहां से लेंगे? तो आपको बता दूं, इसके लिए क्या किया गया है, सरकार की तरफ से हर स्टेट में मोबाइल वैन उपलब्ध कराया जाएगा। वहां मोबाइल वैन भेजा जाएगा, मतलब वीकली साप्ताहिक मोबाइल वैन भेजा जाएगा, जहां आप हफ्ते भर के लिए, सप्ताह भर के लिए एक बार 10 केजी का 30 केजी का आटा का पैकेट आराम से 27 रुपए केजी में ले सकते हैं। इसके अलावा कहा गया कि आने वाले समय में प्याज हो गया, दाल हो गया, उसके बाद सस्ते चीनी हो गया, बहुत सारे चीजों उपलब्ध कराई जाएगी धीरे धीरे सरकार की तरफ से। तो आप समझिए, आपको ये सिर्फ आम लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सभी, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आटा बनाती है, चावल बनाती है, या बहुत सारी चीजें बनाती है, तो उसमें क्या होता है, वो ब्रांड का होता है, चूंकि उस पर कॉस्ट ज्यादा आता है तो उसका रेट ही अलग होता है, तो उसको हर लोग नहीं खरीद पाते, सभी लोग नहीं खरीद पाते हैं। आम लोग तो खास तौर पर, गरीब लोग तो खास तौर पर उसे नहीं खरीद पाते, उन्हें महंगा लगता है। तो ये जरूरी नहीं कि उसमें गरीब लोग या आम लोग जाके खरीदते हैं, वो बड़े लोग ही खरीदते हैं, जिनका इनकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख महीने में कमाते हैं, वो लोग जाके खरीदते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि उनके लिए भी आउटलेट खोल रही है, और उससे भी जो नॉर्मल रेट है उससे भी कम कीमत में उसको सारे चीज उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि जिसके पास राशन कार्ड है या फिर
जिनके पास बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी इस आटा को, कोई भी इस राशन को खरीद सकता है सरकारी आउटलेट से। आपको आटा का तो रेट जो सरकार ने तय किया कि 27 रुपये किलो आटा मिलेगा, तो आपको बता दिया मैंने। प्याज का रेट भी तय किया है उन्होंने, 25 रुपये किलो के आसपास प्याज रहेगा। इसके अलावा चना का दाल जो 60 रुपये किलो पर मिलेगा, ये सारे ब्रांडेड रहेंगे, भारत नाम से ही आएगा, भारत आटा के नाम से आएगा, और सारे सरकारी ब्रांड का रहेगा जो ISI। और ये पूरा बिल्कुल इस तरह से पैकिंग रहेगा, इस तरह से बनाया जाएगा जैसे बड़े बड़े ब्रांड वाले अपने आटा के या सामान का पैकिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट। देखिए, चुनावी स्टंट हो चाहे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता को फायदा होना चाहिए, आम जनता को सामान उपलब्ध होना चाहिए, आम जनता को कम कीमत में उसकी जरूरत का सामान मिलना चाहिए। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस स्टेट में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन अगर घोषणा हो जाती है, इस तरह की बातें लागू हो भी होने जा रही है, लोग अगर फायदा मिलने लगे, तो इसमें जाता क्या? इसमें पब्लिक का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, पब्लिक को सिर्फ फायदा ही फायदा है। पब्लिक को सिर्फ अपने फायदे पर नजर रखना चाहिए। अब चुनाव में घोषणा किया जाता है, वो अगले चुनाव से पहले कोई भी वादा पूरा किया जाता है। सभी सरकार का हाल है, ये नहीं किसी सरकार का, किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात बोलूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात बोलूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि जो चुनावी घोषणा होता है, चुनाव में जो घोषणा किया जाता है, ये नहीं कि सरकार बनते उसे पूरा कर दिया जाता है। होता क्या है कि 5 सालों का समय होता है, और सरकारें क्या करती है, ज्यादातर लास्ट टाइम में ही अपने वादा पूरा करती है। वो इसलिए करती है, इसका एक कारण भी है, इसका एक कारण भी है, इस कारण को आप जान लीजिए। कारण यह है कि अगर सरकार बनते किसी वादे को पूरा कर देती है, तो 5 साल होते होते वो स्कीम पुराना हो जाता है और लोग भूलने लगते हैं। तो सरकार क्या करती है, जब जैसे 2 साल 3 साल 4 साल बीतता है, तब जाकर जो मेन योजना होता है, मेन स्कीम होता है, उसे लागू करती है, ताकि चुनाव आने वाले हैं, अभी लागू हो जाएगा तो लोगों को याद रखे रहेगा कि सरकार ने काम किया है, इस सरकार ने ये चीज दिया है, ये सरकार ने ये लागू किया है, तो दोबारा उन्हें काम के आधार पर वोट मिलेगा। तो ये सारी चीज हर सरकारें करती है, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दोस्तों, कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इसके अलावा आपको बता दूं रेलवे हो गया, मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इस तरह की कोई भी जानकारी है, कुछ भी अपडेट आता है, तो मैं इस चैनल पर बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है, उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।